प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निबिड़ संकुलित संरचनाएं। तो इससे पहले हम बहुत सी कोशिकाओं पर चर्चा कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे निबिड़ संकुलित संरचनाएं। सर्वप्रथम हम समझेंगे निबिड़ संकुलित होता क्या है। जब अवयवी कण एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो इस प्रकार की स्थिति को हम निबिड़ संकुलित कहते हैं। अभी तक हमने विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं पर चर्चा किया है और अब हम उनकी संरचनाओं पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम एक विमा में निबिड़ संकुलित संरचनाओं का या निबिड़ संकुलित संरचनाओं पर चर्चा करेंगे। तो वैसे तो हम त्रिविमीय संरचनाओं पर चर्चा कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट त्रिविमीय संरचना को समझने में हमें कठिनाई होती है। इसलिए हम एक विमा में निबिड़ संकुलित संरचनाएं समझेंगे। देखिए, एक विमा में निबिड़ संकुलित, इसे समझेंगे। तो इसमें होता क्या है, एक विमा में निबिड़ संकुलित, इसमें जो अवयवी कण होंगे, इस समय हम इसे समझने के लिए निबिड़ संकुलित संरचनाओं को समझने के लिए अवयवी कणों को गोलों के रूप में प्रदर्शित करेंगे, जैसे हम यहाँ पर करेंगे। तो एक विमा में निबिड़ संकुलित, तो देखिए इसमें जो अवयवी कण होते हैं इस प्रकार होते हैं कि जो अवयवी कण होते हैं वह एक ही सीध में लगे होते हैं। इस प्रकार जो गोले होते हैं इस प्रकार लगे होते हैं। अब एक विमा में निबिड़ संकुलित की अगर हम परिभाषा दें तो इस प्रकार देंगे, यदि अवयवी कण एक सीधी सरल रेखा में प्रदर्शित हो तो इस प्रकार के संकुलन को एक विमा में निबिड़ संकुलन कहते हैं। यदि अवयवी कण एक सीधी सरल रेखा में प्रदर्शित हो तो इस प्रकार के संकुलन को एक विमा में निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब आपको एक और बात बताते हैं। यहाँ पर ये वाला गोला, इस वाले गोले को ये वाला गोला और ये वाला गोला स्पर्श कर रहा है, तब इसकी एक विमा में निबिड़ संकुलन की जो उप सह संयोजन संख्या होगी वह 2 होगी। इसलिए क्योंकि इस वाले गोले को यह वाला गोला और ये वाला गोला 2 गोले स्पर्श करेंगे, तो एक विमा में निबिड़ संकुलित की जो उप सहसंयोजन संख्या होगी वह 2 होगी। अगर इसकी भी परिभाषा देना चाहें तो इस प्रकार देंगे,
कोई भी अवयवी कण या गोला अपने समीपवर्ती जितने अवयवी कणों या गोलों को स्पर्श करता है तो उसे ही उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। यहाँ पर उप सहसंयोजन संख्या 2 है। अब आपको नोट्स बताते हैं। देखिए, एक विमा में निबिड़ संकुलन। यदि अवयवी कण एक सीधी सरल रेखा में प्रदर्शित हो तो इस प्रकार के संकुलन को एक विमा में निबिड़ संकुलन कहते हैं, जिस प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब है उप सहसंयोजन संख्या। कोई भी अवयवी कण अर्थात गोला अपने समीपवर्ती जितने अवयवी कणों या गोलों को स्पर्श करता है तो उसे ही उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर उप सहसंयोजन संख्या 2 होगी। तो एक विमा में निबिड़ संकुलन में उप सहसंयोजन संख्या 2 होगी। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।